तो हम लिख सकते हैं A इज इक्वल टू I इंटू ए। ठीक है, अब मैं यहाँ पे अगर सीरीज ऑफ रो ट्रांसफॉर्मेशन लगा के इसको I बना दूँ, तब क्योंकि रो ट्रांसफॉर्मेशन है तो प्री फैक्टर में लगेगा, तो ये भी ट्रांसफॉर्म होगा और ये वाला चीज़ ट्रांसफॉर्म होके B हो गया और ये तो सिमिलरली हर समय A ही रहेगा। तो इसका मतलब तुमने कर लिया कि बी ए इज इक्वल टू आई। तो ये होने का मतलब है जो तो बी है, बी इज़ नथिंग बट क्या, ए इन्वर्स, इन्वर्स के डेफिनेशन से। तो यही वो एल्गोरिथम है या प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक है जिससे हम इन्वर्स निकाल सकते हैं। बस यही है कि अब तुम्हें ये देखना है कि ये वाला इक्वेशन तब लिखोगे अगर तुम रो ट्रांसफॉर्मेशन लगा रहे हो। अगर कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन तुम्हें लगाने का मन है, वो तुम्हारे ऊपर है, तब तुम ए को ए इंटू आई लिखोगे, क्योंकि यहाँ पे जब कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन लगेगा तो वो कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पे लगेगा और ये लग के सीरीज ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन लग के तुम इसको आई इज इक्वल टू ए इंटू बी बना लोगे, तो बी इज इक्वल टू ए इनवर्स। तो मगर हम जानते हैं कि इन्वर्स हर समय एग्जिस्ट नहीं करता है। तो इन्वर्स कब एग्जिस्ट नहीं करता है? अगर तुम ये करते करते एट एनी पॉइंट if we get all rows, if we get one row or one column elements all zero एलिमेंट अगर तुम्हें मिल जाएगा, मतलब कभी तुम लगाओगे और तुम देखोगे तुम्हें ऐसा लिस्ट मिल सकता है 1 2 3 और ये 0 0 0 हो गया और ये 2 3 5, ये होते ही तुम बोलोगे A इज़ नॉट इन्वर्टेबल, मतलब इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो किसी भी एक पॉइंट में अगर पूरा एक किसी रो में पूरा एलिमेंट या एक कॉलम में अगर पूरा एलिमेंट तुम्हें 0 0 0 मिल जाए, तब A इन्वर्टेबल नहीं है, मतलब A इन्वर्स डज नॉट एग्जिस्ट। इस चीज़ को लिख लो, फिर एक सम करेंगे। तो चलो इन्वर्स निकालना है अब। हाँ, तो पहले 2x2 में हम लोग करके देखते हैं, फिर उसके बाद 3x3 में चले जाएंगे। तो विथ एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन मैं लिख नहीं रहा हूँ क्योंकि एजेंट वाला प्रोसेस अभी तक हमने सीखा नहीं है। तो शुरुआत ये होगा कि लेट ए इज इक्वल टू आई ए। हाँ, तो दिस इम्प्लाइज ए का मतलब तुम्हारे पास हो जाएगा 1 -1 2 3 इज इक्वल टू आई था तुम्हारे पास 1 0 0 1 और इसे ए लिखने से ही हो जाएगा। तुम्हारा मेन एम है कि तुम ए इस वाले को तुम्हें ये बनाना है 1 0 0 1। हाँ, तो ये 1 देखो ऑलरेडी यहाँ पे प्रेजेंट है, तो इसलिए मुझे इसका चिंता नहीं है। अब 1 के नीचे पहले ना क्या होगा कि पहले इस कॉलम को टेक केयर करो। 1 के नीचे 0 है, मतलब ये जो 2 है इस 2 को 0 बनाना है। तो ये 2 कब 0 बनेगा? तुम क्या क्या कर सकते हो, माइनस करने से तो 0 नहीं बना, मगर तुम ध्यान से देखो, अगर मैं R2 को R2 - 2 टाइम्स ऑफ R1 करूँगा तब क्या हो जाएगा? ये 1 हो जाएगा, ये -1 हो जाएगा, ये तुम्हारे पास क्या हो जाएगा? ये 0 हो जाएगा और ये R2 इज इक्वल टू 3 + 2, तो ये 5 हो जाएगा। अब जो काम तुमने वहाँ पे किया प्रोडक्ट में, तुम्हें वो इस यहाँ पे भी करना होगा क्योंकि प्री फैक्टर में। तो ये 1 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, R2 - 2 टाइम्स ऑफ R1, तो ये -2 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा। तो तुम्हारा क्या हुआ कि ये वाले टेक केयर हो गया। अब हम इस वाले रो में आएंगे। अब इस रो में अगर हम यहाँ पे ध्यान दें तो मुझे 1 चाहिए, यहाँ पे क्या है 5, तो 5 को कैसे 1 बना सकते हो? 5 को 1 बनाने के लिए मैं R2 को R2 डिवाइडेड बाय 5 कर देता हूँ। तो R2 को जब मैं R2 डिवाइडेड बाय 5 करूँगा तो ये 1 -1, ये तो 0/5 0 और 5/5 क्या 1। मगर अगर मैंने इस साइड डिवाइड किया तो मुझे इस साइड भी डिवाइड करना होगा, 1 0 -2/5 और 1/5। अब क्या करोगे? अब तुमने ये 1 बना लिया, तुम्हें ये -1 नहीं चाहिए, तो ये -1 कब हटेगा? अगर मैं ये दोनों को प्लस कर दूं तो 1 + 0, देखो 0 होने के कारण ये इस एलिमेंट को चेंज नहीं करेगा, तो 1 + 0 में तो पंगा नहीं है, -1 1 है। तो इसलिए मैं ये काम करता हूँ कि R1 को R2 + R1 कर देता हूँ। तो इससे ये क्या फ़ायदा हुआ?
या R1 प्लस R2 जो भी लिखना है। तो ये 1 0, ये 0 1। तो यहाँ पे अगर तुम R1 को चेंज कर रहे हो, R1 को, हाँ, तो R1 तो ये हो गया 1 माइनस 2/5 इज इक्वल टू 3/5, ये 1/5, ये माइनस 2/5, ये 1/5 मल्टीप्लाइड बाय। तो अल्टीमेटली क्या मिला, I इज इक्वल टू कितना, BA। तो हेंस B जो है वो A इनवर्स है। तो B का वैल्यू मिल गया, B इज इक्वल टू A इनवर्स, और A इनवर्स तुम्हें मिल गया। कौन सा B था, ये वाला पोर्शन तुम्हारा B था, ये था ना B तुम्हारा। तो क्या मिला, 3/5, 1/5, माइनस 2/5 और 1/5। तो इसको लिखना है तो लिख लो एक बार। तो चलो, तो अब ये वाला सम, तो शुरुआत करते हैं। A इज इक्वल टू क्या, IA। तो A का मतलब मेरे पास है 6 माइनस 3 माइनस 2 1 इज इक्वल टू 1001 मल्टीप्लाइड बाय A। तो मुझे इसे 1 बनाना है। तो देखो, एक बेसिक रूल है कि अगर इसे 1 बनाना है तो मैं एक काम करता हूँ कि R1 को R1/6 कर दूँ, क्योंकि ये डिवीज़न करने से तो ये तो 1 बन ही जाएगा, ये -½ हो जाएगा, ये -2 1 इज इक्वल टू इस साइड ये था 1/6 0 0 1 मल्टीप्लाइड बाय। देख लो एक बार। अब जब ये 1 बन गया तो अब तुम्हें इसे 0 बनाना है, नहीं क्या। तो इसे 0 बनाने के लिए मैं R2 को अगर R2 प्लस 2 टाइम्स ऑफ R1 ले लूँ, तब ये अगर तुम लोगे और कैलकुलेशन करोगे तो ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, इज इक्वल टू 1/6 1/3 0 और 1A। तो देखो कुछ प्रॉब्लम हो गया क्या, इसे अब तुम कभी भी 1 नहीं बना पाओगे, नहीं क्या। तो ये जो रो है, रो कंटेन्स 0 ओनली। जब ऐसा होता है तो हम कहेंगे A इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। तो A इनवर्स तभी एग्जिस्ट करेगा अगर एक रो या एक कॉलम में नॉन जीरो एलिमेंट्स, एक ना एक नॉन जीरो एलिमेंट्स हो। अगर सबके सब 0 हो जाएंगे तो तुम A इनवर्स नहीं निकाल सकते। तो इसे 3x3 को एक करवा देता हूँ, ठीक है। ध्यान से देखो, एक ही करवाऊँगा। उसके बाद नीचे और एक बार मैंने वर्किंग रूल लिखा हुआ है, और नीचे कुछ एक तुम्हें सम्स मिलेंगे, ठीक है। तुमने देखा होगा कि उसमें एक एक स्टेप तुम्हें खुद भरना है, फिल इन द ब्लैंक्स। एक बार वो कर लोगे तो मेरे ख्याल में चीज़ें क्लियर हो जाएगा। उसमें मैंने 3-4 सम्स दिए हुए हैं। तो अब चलो शुरू करते हैं। तो ये है, तो शुरुआत कैसे करेंगे, A इज इक्वल टू IA। रो ले रहा हूँ इसीलिए, अगर कॉलम लेता तो इसे AI लिखता। तो दिस इम्प्लाइज ये हो जाएगा 2 3 3 3 4 7 1 1 2 इज इक्वल टू 1 0 0 0 1 0 0 0 1 इंटू A। तो मुझे इसे 1 बनाना है, R1 को। तो इसीलिए मैं क्या करूँगा, R1 को R1 डिवाइडेड बाय 2 कर देता हूँ। तब ये मेरे पास बन जाएगा 1 3/2 1/2 3 4 1 3 7 2 इज इक्वल टू 1/2 0 0 0 1 0 0 0 1 A। एक एक स्टेप को देखते जाओगे। चलो तो आगे चलते हैं। अब मेरा मेन एम है कि इसको और इसको 0 बनाना, क्योंकि दोनों में 3 है। ये R2 है और ये R3 है और ये R1 है। तो इसलिए मैं कर सकता हूँ R2 इज इक्वल टू R2 माइनस 3 टाइम्स ऑफ R1, R3 इज इक्वल टू R3 माइनस 3 टाइम्स ऑफ R1। ये बनाने से मेरा ये बन जाएगा 1 0 0 3/2 -1। इसमें एक मिस्टेक होता है कैलकुलेशन का। हाँ, अब कैलकुलेशन मिस्टेक जो होता है वो चीज़ मैं नहीं सुधार सकता हूँ, वो तुम लोग को खुद करना होगा, कंसंट्रेशन रखना होगा। हाँ, अगर समझ में नहीं आया तो व्हाट्सअप करो, ज़्यादा प्रॉब्लम है तो जूम में आओ। 1 0 माइनस, मगर पहले मैं कहता हूँ कि नीचे जो मेरे असाइनमेंट्स दिए हुए हैं उस असाइनमेंट को सॉल्व करो। अगर यूट्यूब में डायरेक्ट देख रहे हो तो तुम्हें असाइनमेंट नहीं मिलेगा, उसके लिए तुम्हें मेरे वेबसाइट में जाना होगा, नीचे लिंक दिया हुआ है। तो ये आ गया, ठीक है। तो अब मुझे क्या करना है, अब इस सर्कल जो है इसे 1 बनाना है, इस वाले को। तो इस वाले को 1 बनाने के लिए क्या करूं, R2 को -2 R2 कर देता हूं मल्टीप्लिकेशन। तो इससे मेरे पास ये आ जाएगा 1 3/2 1/2 0 1 1 0 5/2 1/2 इज इक्वल टू 1/2 0 0 3 -2 0 -3/2 0 1 मल्टीप्लाइड बाय A।
तो दिस इम्प्लाइज इस वीडियो क्लास का PDF भी मैंने नीचे अटैच कर दिया है। अब मुझे क्या चाहिए, अब मुझे इसको 0 बनाना है और इसको 0 बनाना है। तो ये तो 1 है ही, तो इसलिए क्या होगा, तो अब मेरा ट्रांसफॉर्मेशन कर देता हूँ R1 = R1 - 3/2 R2। देखो ये वाला टर्म 0 होने के कारण ये 1 को चेंज नहीं करेगा। और R3 को क्या लिखूँगा बोलो, खुद सोचो एक बार। R3 सोचा क्या, -5/2 × R2, क्योंकि ये 1 है। तो ये अगर तुम डालोगे तो तुम्हारे पास आ जाएगा 1 0 - 1 0 1 1 0 0 -2 = -4 3 0 3 -2 0 -9 5 1 × A। अब क्या चाहिए, ये दो कॉलम ख़त्म। अब इसे 1 बनाना है। इससे अगर 1 बनाना है तो क्या करूँगा, R3 को R3 डिवाइडेड बाय -½ से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो मल्टीप्लाई करने से क्या फ़ायदा होगा, मल्टीप्लाई ये 1 हो जाएगा। तो इससे मेरे पास आ गया 1 0 - 1 0 1 1 0 0 1 = -4 3 0 3 -2 0 9/2 -5/2 -1/2 × A। ठीक है, माइनस नहीं होगा क्योंकि -1/2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। तो अब मुझे क्या चाहिए, अब इस दोनों को 0 बनाना है। तो इसीलिए R1 को मैं R1 + R2 R3 कर देता हूँ और R2 को R2 - R3 कर देता हूँ। तब इससे ये 1 0 0 0 1 0 0 0 1 = क्या बना, ये 1/2 ये 1/2 ये -1/2 ये -3/2 ये 1/2 ये 1/2 ये 9/2 ये -5/2 ये -1/2 × तो दिस इम्प्लाइज I = क्या बना बोलो, B × A। तो हैंस ये जो B मिला यही तुम्हारा क्या होगा, A इन्वर्स। लिखना है तो एक बार लिख लो, ठीक है। ये तो थोड़ा छोटा हो गया होगा मगर मैं हर समय एक बार ये कर देता हूँ। तो ये पूरा प्रोसेस है। तो इसे मैं कितने बार भी समझाऊँ, फ्रैंकली स्पीकिंग मेरे करने से तुम्हें समझ में नहीं आएगा, तुम्हें खुद करना होगा। तो तुम्हारा वर्किंग रूल इसलिए मैंने ऊपर नहीं दिया। अब मैं वीडियो के नीचे देखो फिर से एक बार वर्किंग रूल लिखूंगा अगर तुमने ये सब देखा होगा तो, और फिर उसके बाद खुद ट्राई करो। तो चलो तो शुरू करते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे है कॉलम। तो कॉलम वाले में हम लोग क्या था, कॉलम वाले में तुम्हें याद था मैंने जो कहा था कि P = अगर AB है तो रो में इस दोनों में लगता था, ये रो था। कॉलम में जो हो जाता था, कॉलम में तब, ठीक है, प्री फैक्टर और पोस्ट फैक्टर, तो पोस्ट मल्टीपल या पोस्ट फैक्टर वाले में लगता है। तो इसीलिए लिखेंगे यहाँ पे अब उल्टा, A = A × I। अगर एग्जामिनेशन में मेंशन नहीं है तब चिंता मत करो, तब तुम लोग रो वाला ही लगा देना। मगर अगर मेंशन है तब तो लगाने से मार्क्स कट जाएगा। तो इसलिए तुम्हें ये वाला भी एक सिखा देता हूँ। लॉजिक एग्जैक्टली वही है मगर इसमें अब कॉलम लगेगा। यू कैन नॉट यूज़ रो एंड कॉलम दोनों एक साथ, ठीक है, क्योंकि रो होने से ये चेंज होता है, कॉलम होने से ये चेंज होता है। इधर रो लगाओगे या कॉलम लगाओगे। तो सबसे पहले क्या करें, सबसे पहले मुझे इसे 1 बनाना है। तो इसलिए ये अब मैं कॉलम देखूंगा, कॉलम 1। तो C1 को मैं डिवाइड कर देता हूँ 4 से। तो C1 को जब मैं 4 से डिवाइड करूँगा तो मेरा ये जो बनेगा, ये 4/4 1, ये 11, ये 1/4, ये 3 = A टाइम्स ऑफ 1/4 0 0 1। अब कॉलम वाले में चलेंगे। तो कॉलम वाले में इस 11 को ख़त्म करेंगे। तो 11 को जब ख़त्म करेंगे तो ये 1 1/4, ठीक है। तो क्या करेंगे, 11 को ख़त्म होने के लिए हम C2, ये C2 है तो C2 को हम लिख सकते हैं C2 - 11 टाइम्स ऑफ C1, नहीं क्या। तब इससे ये तो 1, ये 1/4, ये 0, ये 1/4 = A × 1/4 - 11/4 0 और 1। तो दिस इम्प्लाइज, अब क्या करें, अब इसको 1 बनाना है। तो ये क्या है, कॉलम है C2। तो C2 को क्या करूँगा, C2 × 4। तो C2 × 4 मतलब अच्छे तरह से लिखा नहीं, तो मतलब 4C2 अगर करूँ तो क्या फ़ायदा हो जाएगा, 4C2 करने से मेरे पास ये बन जाएगा 1 0 1/4
1 इज इक्वल टू ए टाइम्स ऑफ 1/4 माइनस 11 0 और 4। ठीक है, अब इसे 0 करना है तो इसलिए C1 को मैं बना लूँगा C1 माइनस 1/4 टाइम्स C2। वही देखना, ये 1 है तो इसे 0 बनाने के लिए तो ये 1 0 0 1 ए टाइम्स ऑफ ये जो बनेगा ये तुम्हारे पास बनेगा 3 माइनस 11 माइनस 4 4। तो हैंस ये तुम्हारा B का काम करेगा क्योंकि ये तुम्हारा I है, तो हैंस B इज इक्वल टू A इनवर्स तुम्हें मिल गया। तो अब ये एक बार देखना है तो देख लो, ये वाला चीज़ है।